परछाइयों की कैद। पहला बाब, नायाब का गांव। ये कहानी नायाब की है, जो एक खूबसूरत और जिंदा दिल लड़की थी। नायाब का ताल्लुक एक छोटे से गांव से था जो घने जंगलात और कदीम हवेलियों के दरमियान वाक़ था। इस गांव की अपनी एक अजीब सी खामोशी थी, खासकर रात के वक्त जब परिंदे चुप हो जाते और हवा में एक अजीब सी सरगोशी सुनाई देने लगती। नायाब के वालिदैन गांव के बुजुर्गों में शुमार होते थे और उनकी परवरिश एक सादा और रिवायती माहौल में हुई थी। नायाब को अक्सर रातों को ख्वाब में एक पुरस्कार हवेली नजर आती थी। ये हवेली, जो गांव के लोगों के मुताबिक मनहूस समझी जाती थी, अब नायाब के जहन में बस चुकी थी। दूसरा बाब, हवेली की पहली झलक। एक दिन नायाब की सहेलियां गांव के करीब एक पुरस्कार हवेली की बातें कर रही थीं। उनका कहना था कि ये हवेली सालों से वीरान है और कोई भी इसके करीब जाने की जुर्रत नहीं करता। लेकिन नायाब की जुस्तजू भरी तबीयत इस बात को नजरअंदाज ना कर सकी। उसके दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश ने जन्म लिया कि वो इस हवेली को अपनी आंखों से देखे। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और गांव की फिजा में हल्की सी सर्दी छा गई थी, नायब ने फैसला किया कि वो हवेली का मुआयना करेगी। उसके दिल में खौफ और तजस्सुस का मिला जुला एहसास था। तीसरा बाब, हवेली के अंदर। नायब जब हवेली के दरवाजे के करीब पहुंची तो उसने देखा कि वो दरवाजा आहिस्ता से खिला हुआ था, जैसे उसे अंदर बुलाया जा रहा हो। इसने अपनी हिम्मत जुमा की और आहिस्ता से अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर एक अजब सा सुकून था और हवा में बोसीदा चमड़े की बदबू थी। नायब ने हवेली के बड़े हाल में कदम रखा तो इसकी नज़र एक पुराने आईने पर पड़ी जो दीवार पर लटका हुआ था। आईने में उसे अपनी परछाई के साथ एक और परछाई दिखाई दी। नायब ने चौंक पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो घबरा गई लेकिन अभी भी इसके कदम आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई ताकत उसे खींच रही हो। चौथा बाब, परछाइयों का राज। हवेली के मुख्तलिफ कमरों की खोज लगाते हुए नायब को एक कमरा मिला जिसका दरवाज़ा बंद था। इसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक कदीम किताब रखी हुई थी जिस पर गर्द जमी हुई थी। नायब ने किताब खोली तो वो हैरान रह गई। किताब में गांव के माजी की एक खौफनाक दास्तान लिखी हुई थी। ये दास्तान एक नौजवान लड़की के बारे में थी जो सदियों पहले इस हवेली में रहती थी। इस लड़की को एक शैतानी ताकत ने कैद कर लिया था और इसकी रूह इस हवेली में हमेशा के लिए भटकती रही। किताब में लिखा था कि जो कोई भी इस हवेली में कदम रखता है वो उस परछाई की कैद में आ जाता है। नायब को एहसास हुआ कि वो लड़की दरअसल उसी की तरह थी और अब वो भी उसी खतरे का सामना कर रही थी। पांचवां बाब, कैद की लड़ाई। नायब पर एक भारी खौफ ने कब्जा कर लिया। उसे महसूस हुआ कि वो परछाई इसके साथ है, जैसे वो इसके जिस्म में सरायत कर गई हो। वो हवेली से बाहर भागना चाहती थी लेकिन इसके कदम जकड़े हुए थे। इसने किताब की आखिरी सत्रें पढ़ी जिनमें लिखा था कि इस शैतानी ताकत से आज़ाद होने का वाहिद तरीका यह है कि वो हवेली की मरकजी हाल में मौजूद आईने को तोड़ दे। नायब ने हिम्मत जुमा की और उस हाल की तरफ दौड़ती हुई गई। इसने आईने के सामने पहुंचकर एक भारी पत्थर उठाया और उसे आईने पर दे मारा। आईना चिकनाचूर हो गया और एकदम से हवेली के अंदर जोरदार चीखों की आवाजें गूंजने लगी। नायब ने देखा कि परछाई आहिस्ता आहिस्ता धुंधली हो रही है और फिर अचानक गायब हो गई। छठा बाब, रिहाई। आईने के टूटते ही हवेली की फिजा में एक अजीब सा सुकून छा गया। नायब ने देखा कि हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए हैं, जैसे उसे आज़ाद कर दिया गया हो। नायब भागते हुए बाहर निकली और उसने पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखा। वो हवेली अब एक आम वीरान इमारत की तरह दिखाई दे रही थी, जिसमें कोई खौफ नहीं था। नायब वापस गांव पहुंची और उसने अपने वालिदैन और सहेलियों को ये खौफनाक कहानी सुनाई। वो सब हैरान थे कि नायब ने कैसे इस शैतानी ताकत से छुटकारा पाया। आखिरी बाब, नए आगाज। इस वाकये के बाद नायब की जिंदगी बदल गई। वो अब पहले से ज्यादा मजबूत और पुख्ता अज़्म वाली लड़की बन गई। गांव के लोगों ने इस हवेली को अब महफूज समझना शुरू कर दिया, लेकिन नायब को हमेशा वो पुरानी किताब और परछाइयों का वो खौफनाक राज याद रहा। नायब की जिंदगी में एक नया बाब शुरू हो चुका था, लेकिन वो हमेशा जानती थी कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें समझना हमारे बस में नहीं, और ये कि हम सबको अपने अंदर के खौफ का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कितना ही डरावना क्यों ना हो। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कभी कभी हमें अपने अंदर के खौफ और अंधेरों का सामना करने के लिए हिम्मत करनी पड़ती है, और अगर हम अपने अंदर की ताकत को पहचान लें तो कोई भी शैतानी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती।